मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के बयान पर दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन का एलामिया, हम किसी दबाव में आए हैं ना ही दबाव में आएंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में यह कहा गया है, इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है और काम आइन के मुताबिक करता है। एलामिया में यह कहा गया है, अगर फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अगर कहीं इख्तिलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें। मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछाला जाए। सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर होने पर भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन नताइज के बाद मीडिया के जरिए जो ख्यालात मुशाहिदे में आए हैं उन्हें सुनकर दुख हुआ। ये कहा गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि आईन और कानून जिसकी इजाजत देता है वही इलेक्शन कमीशन का मयार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, सेक्रेटरी और लॉ विंग के हुक्काम की जानिब से शिरकत की गई। रिटर्निंग अफसर इस्लामाबाद ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़रा की तकारीर का जायजा लिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे, शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी, अपडेट कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहा गया है? देखिए, वफाकी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिए थे या वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो कहा था, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज अहम इजलास था जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने ये अपना मौक़िफ़ दिया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि मीडिया के जरिए जो बयानात सामने आए हैं उनको सुनकर दुख हुआ है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज है तो वो आईनी रास्ता अख्तियार कर सकता है। जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराजगी का इजहार किया गया, इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद करता है। हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को सुना और उनकी तजावीज़ का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है मगर वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हैरान कुन बात है कि एक ही रोज एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो मंजूर है और जो हार गए हैं वो ना मंजूर और जो जीत गए हैं वो मंजूर है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिया में कहा है कि क्या ये खुला तजाद नहीं है कि जो सीट आप जीते हैं वो आपको मंजूर और जो हारे हैं वो आपको मंजूर नहीं है। यही है जमहूरियत और आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न जो पूरी कौम ने देखा और यही आइन की मंशा थी। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं है बल्कि कानून की पासबानी है। अगर इसी तरह आईनी इदारों की तस्दीक की जाती रही तो ये इलेक्शन कमीशन की बजाय उनकी कमजोरी के मुतरादिफ है। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कहीं इख्तिलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें, आपकी तजवीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में कहा कि मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछालें, कुछ तो एहसास करें। जी, शाकिर अब्बासी साथ रहिएगा, अपडेट कर रहे थे शाकिर अब्बासी। आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के बयानात पर दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया में कहा गया है कि हम किसी दबाव में आए हैं ना ही दबाव में आएंगे। इलेक्शन कमीशन सब की सुनता है, काम आइन के मुताबिक करता है। एलामिया में कहा गया कि अगर फैसलों पर एतराज़ है तो आइनी रास्ता इख्तियार करें, अगर कहीं इख्तिलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें। मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछाला जाए। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में कहा गया है कि जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या यह खुला तजाद नहीं? जमहूरियत के फरोग के लिए आजादाना बगैर किसी दबाव के फैसले करते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बता दिया गया है। कहते हैं कि तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं। सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर होने पर भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन नताइज के बाद मीडिया के जरिए जो ख्यालात मुशाहिदे में आए हैं उन्हें सुनकर बहुत दुख हुआ है। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर आजम काजी, आखिरकार इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जबान खोल दी गई है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से खासे दुख का इजहार किया गया है वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर, क्या कहेंगे? जी जैन, बिल्कुल अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनका जो दिल के अंदर बातें थी मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल बता दी। उन्होंने कहा जी कुछ तो एहसास करें और दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जी जो हार गए एक ही छत के तले जो हार गए वो ना मंजूर और जो जीत गए वो मंजूर, ये कैसे हो सकता है।
कैबिनेट के वुज़रा ने जो कुछ कहा, जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि इसको सुनकर दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन एक आइन के तहत चलने वाला अदारा है, कानून की पासबानी करते हैं, और बड़ा क्लियरली उन्होंने ये चीज कहा है, क्योंकि ये एक जो एलिगेशन है ये हमेशा हुकूमत अपोजिशन के ऊपर लगाती है कि अपोजिशन इदारों को ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को कह दिया है कि हमें काम करने दें और इदारों के ऊपर कीचड़ ना फेंके। सबसे कैटेगोरिकली उन्होंने ये चीज भी मेंशन की है कि किसी की मंशा या खुशनुदी के लिए फैसले नहीं कर सकते। आइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी और आजाद इदारा है। मेरे ख्याल में ये एक इस तरह का मैसेज आना चाहिए था, और क्योंकि कल रात को एक चार्जशीट प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर चार्ज की थी कि जी इलेक्शन कमीशन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सो बाकी के जहां जहां पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है तो वो इलेक्शन ठीक है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक काम किया है। लेकिन क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी वाली सीट जो अब साइड पर बन गई है, हफीज शेख वाली जो थी, ये हार गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इसका मतलब ये है कि सारा एलिगेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दिया जाए। यही चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आप इंडिविजुअल्स को स्ट्रेंथन ना करें, आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें। लेकिन मसला ये होता है कि जब हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं आते तो फिर हम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ऐसी बयानबाजी करते हैं कि हम उनको दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। अब सच स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ऑन एनी इंस्टीट्यूशन, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक मेजॉरिटी को आपने इस चीज पे कन्विंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है। जब आपने इलेक्शन कमीशन को बायस्ड कर दिया तो इसका मतलब ये है कि लोगों का ट्रस्ट लेवल एक इंस्टीट्यूशन पे जीरो हो जाए। सो क्या हम ये चाहते हैं इस जमहूरियत में सिर्फ इसलिए कि हम लोग एक सीट हार गए हैं? सो ये मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें मैं अक्सर कहता हूं, जब आप बोल रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि अपोजिशन फौज के ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है और हम तमाम मीडिया इसको कंडेम करते हैं कि इनको नहीं बात करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में आज हाई मॉरल ग्राउंड जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब स्पेशली बात करते हैं, आज उन्हीं हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर हमें ये भी डिसीजन लेना है कि हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को नहीं इस तरह तज़हीक अमेज अलकाबात से पुकारना और ना ही उनकी किरदार कुशी करनी है। अगर आपको उनके खिलाफ कोई भी इश्यूज हैं, आप जाकर, इवन इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, आप लीगल लाइन लें। बिल्कुल लीगल लाइन लेनी चाहिए, ये साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कह दिया गया है। मंसूर आजम काजी, शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त हुआ है एक ब्रेक।